हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी स्वस्थ और मस्त हूं। आज मैं इस वीडियो में G20 के बारे में कुछ अनोखी जानकारी लेकर आया हूं कि G20 है क्या। G20 जानने से पहले G20 के इतिहास को जानते हैं और G20 को बनाने का क्या कारण था। तो चलिए दोस्तों, G20 की शुरुआत 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस होने के कारण हुई थी, जिसमें पहले से चलते आ रहे G7 को कॉपी पेस्ट करके G20 बनाया गया। तो चलिए G20 को समझने से पहले G7 को जान लेते हैं। G7 की शुरुआत 1970 में ऑयल क्राइसिस होने के कारण हुई थी, जब अरब देशों ने ऑयल पर प्रतिबंध लगाया और उन देशों को ऑयल बेचना बंद कर दिया जो देश इजराइल को सपोर्ट करते थे, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप और यूएसए। जिसके कारण वेस्टर्न कंट्रीज की सरकारों ने यह फैसला लिया कि इकोनॉमी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। वह इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज को एक साथ मिलकर इकोनॉमी पॉलिसी लानी होगी। तब जाके 1973 में यूएसए, फ्रांस, यूके, जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर की ऑफिशियली मीटिंग होती है और जापान व इटली को भी इस ग्रुप में इंक्लूड कर लेते हैं और इन 6 देशों का ग्रुप G6 बन जाता है। 1976 में कनाडा को भी इंक्लूड कर लेते हैं। उसके पश्चात G7 बन जाता है। G20 की शुरुआत भी इकोनॉमिक क्राइसिस होने के कारण हुई थी। जब 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो उसका असर साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड में इस समय भारी फाइनेंशियल क्राइसिस आई। लेकिन क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि जिसकी वजह से हांगकांग, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया कुछ हद तक और चाइना, जापान, सिंगापुर तक इफेक्ट हुए। इस वजह से ग्लोबलाइजेशन, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी इतना ज़्यादा देखने को मिला था कि एक देश में प्रॉब्लम होती है तो उसका असर बाकी देशों पे भी पड़ता है। इसलिए पूरे विश्व में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाने के लिए सभी देशों को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। 26 सितंबर 1999 में G7 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग के दौरान G20 की स्थापना की जाती है, जिसमें सबसे पहले G7 देशों को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद विकसित व विकासशील देशों को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन प्रश्न यह था कि किन देशों को रखा जाए और किन देशों को नहीं। तो चलिए जानते हैं G20 है क्या। G20 19 देशों के वित्तीय मंत्री और यूरोपियन संघ या सेंट्रल बैंक का एक ऐसा समूह है जो विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्थाओं का एक संगठन है, जिसे G20 कहा जाता है। G20 2023 भारत ने होस्ट किया, जिसका थीम वसुधैव कुटुंबकम था, जिसका अर्थ वन अर्थ वन फैमिली, एक धरती एक परिवार है। तो चलिए G20 देशों के सदस्यों के नाम अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, टर्की, यूके, यूएसए, सऊदी अरबिया, भारत, फ्रांस, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और यूरोपियन संघ शामिल हैं। G20 ग्रुप वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन, 75% ट्रेड और 85% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। G20 2023 को भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 ग्रुप में इंक्लूड किया और G20 को G20 से G21 बना दिया। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश शामिल हैं, जिनकी कुल पॉपुलेशन 170 मिलियन है। G20 समिट 2023 को होस्ट करने में भारत को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें नंबर 1 सिक्योरिटी, सुरक्षा। G20 इवेंट एक इंटरनेशनल स्केल का इवेंट है जिसमें विदेशी नेता और विदेशी मंत्रियों के हाई लेवल सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करने में
दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरा है आवास, रहना, खाना पीना। G20 समिट में G20 देशों के अलावा अतिथि देशों के नेताओं और उनके साथियों के रहने के लिए अच्छे होटल्स, गेस्ट हाउस, फूड फैसिलिटीज अरेंजमेंट एक साथ करना मुश्किल होता है, तो यह भी किसी चुनौती से कम नहीं था। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरनेशनल स्केल की मीटिंग के लिए विदेशी मेहमानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रोड मैप, डेवलप ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रैफिक जैम जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्लेस डिसाइड। G20 मेन इवेंट को होस्ट करने से पहले देश के 2 से ज़्यादा शहरों और राज्यों में मीटिंग होनी थी, जिसके लिए जगह डिसाइड करना और वहाँ सारे अरेंजमेंट करना किसी चुनौती से कम नहीं था। इन सभी चुनौतियों और समस्याओं को समझकर भारत को G20 होस्टिंग के लिए अच्छी तैयारी करनी पड़ी और इसके लिए सरकार को सही समय और सही प्रकार की निगरानी और नियोजन करने की जरूरत पड़ी। G20 समिट को सफल होस्ट करने के लिए भारत को बहुत लाभ मिले, जिसमें नंबर 1 इंटरनेशनल रेपुटेशन, नंबर 2 डिप्लोमेटिक रिलेशन, नंबर 3 इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, नंबर 4 ट्रांसपोर्ट बूस्ट, नंबर 5 नॉलेज शेयरिंग, नंबर 6 इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, नंबर 7 ग्लोबल लीडरशिप। और इसके साथ साथ G20 समिट को होस्ट करने के साथ साथ भारत को कुछ स्पेशल पावर मिली, जिसका फायदा भारत ने बखूबी उठाया। भारत ने अपने इस पावर का फायदा G20 देशों के अलावा और देशों को भी इनवाइट किया G20 समिट में, जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई शामिल थे। G20 2024 का कार्यभार ब्राजील को सौंप दिया गया है। सो दोस्तों, ऐसे रोचक तथ्यों पर चर्चा करने और जानकारी लेने के लिए हमसे जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय दें कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में आपसे कोई भी रहस्यमय जानकारी मिस ना हो। अपना प्यार व आशीर्वाद बनाए रखें।